राजधानी पटना में एक कारोबारी को गोली मारने का मामला सामने आया है। घटना शहर के व्यस्त इलाकों में एक डाक बंगला चौराहा के पास की है, जहां अपराधियों ने दिनदहाड़े इस घटना को अंजाम दिया है। गोलीबारी की घटना से इलाके में हड़कंप मच गया। जख्मी हालत में कारोबारी को पीएमसीएच अस्पताल पहुंचाया गया। घटना कोतवाली थाना क्षेत्र की है। पटना और राजधानी में दिनदहाड़े लूट और गोली मारने की घटना के बाद आरजेडी प्रवक्ता शक्ति सिंह यादव ने उठाए सवाल। कहा, राज्य में आपराधिक घटना लगातार बढ़ती जा रही हैं। पीके की नीतीश पर एक और भविष्यवाणी, बोले, मेरे बयान के बाद महागठबंधन छोड़कर एनडीए में भागे। 2025 में नीतीश कुमार चाहे एनडीए या महागठबंधन के साथ या अकेले चुनाव लड़ ले, उनकी पार्टी जदयू को 20 सीटें भी नहीं मिलेंगी। ये लिख कर रख लीजिए। जदयू विधायक गोपाल मंडल का परिवारवाद को लेकर कहा कि लालू यादव क्या बोलेंगे। लालू यादव खुद काफी सीधे हैं। छात्र जीवन में ही उनकी शादी कर दी गई। जानकारी के अभाव में लालू यादव ने पैदा किए 9 बच्चे, उन्होंने अपना फौज तैयार किया। इसमें दिक्कत किस बात की है? मैंने भी 4 बच्चे पैदा किए हैं। एडीआर ने चुनावी बांड मामले में सुप्रीम कोर्ट में अवमानना याचिका दायर की। वकील प्रशांत भूषण ने सुप्रीम कोर्ट में अवमानना याचिका का जिक्र करते हुए इसे एसबीआई की अर्जी के साथ सूचीबद्ध करने का आग्रह किया है। सीजेआई ने कहा, हम इसे सूचीबद्ध करेंगे। छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र बघेल ने आज अपने पूर्वजों की आत्मा की शांति के लिए पिंडदान कर्मकांड किया। शहर के प्रसिद्ध विष्णुपद मंदिर के प्रांगण में उन्होंने पिंडदान कर्मकांड किया। स्थानीय पंडा राजू धोकड़ी के द्वारा पूरे विधि विधान से पिंडदान कर्मकांड की प्रक्रिया संपन्न कराई गई। महाशिवरात्रि को लेकर तैयारियां जोरों शोर पर है। रोहतास जिले के डेहरी ऑन सोन नदी के सटे स्थित झारखंडी मंदिर में महाशिवरात्रि को लेकर तैयारियां जोरों शोर पर चल रही है और इस मंदिर में दूर दूर से श्रद्धालु आते हैं और जलाभिषेक करते हैं। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी कोलकाता में टीएमसी महिला विंग रैली में शामिल हुई। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री और टीएमसी अध्यक्ष ममता बनर्जी ने कोलकाता में टीएमसी महिला विंग रैली को संबोधित करते हुए कहा कि मैं बीजेपी को चुनौती देती हूं और कहती हूं कि बंगाल ही एकमात्र जगह है जहां महिलाएं सुरक्षित हैं। महिला कांग्रेस अध्यक्ष अलका लंबा ने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा है कि 10 साल बाद भी निर्भया फंड का 30% भी खर्च नहीं हुआ है, क्योंकि इस निर्भया फंड पर कुंडली मारकर बीजेपी सरकार बैठी है, जो बेटी बचाओ का खोखला नारा देती है। लोकसभा चुनाव पर समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव ने कहा, प्रत्याशी बहुत जल्दी घोषित हो जाएंगे। चुनाव की तारीख आते आते जनता भाजपा को हराने के लिए तैयार मिलेगी। हम चुनाव लड़ेंगे भी, लड़ाएंगे भी। बसपा के साथ गठबंधन के सवाल पर उन्होंने कहा, गठबंधन बहुत हो चुके हैं, अब मैदान में लड़ाई में जा रहे हैं।
दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने कथित दिल्ली शराब नीति मनी लॉन्ड्रिंग मामले में समन का पालन नहीं करने के लिए ईडी की दूसरी शिकायत पर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को नया समन जारी किया है। उन्हें 16 मार्च को पेश होने का निर्देश दिया गया है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने कहा, हम मनरेगा लाए थे जिससे लाखों लोगों को फायदा हुआ। हमने रोजगार का अधिकार दिया था। वैसे ही हम भारत के सभी युवाओं को अप्रेंटिसशिप का अधिकार देने जा रहे हैं। ये हर ग्रेजुएट और डिप्लोमा होल्डर को मिलेगा। कॉलेज के तुरंत बाद हर युवा को 1 साल के लिए अप्रेंटिसशिप देगा और उसे 1 लाख रुपए दिए जाएंगे और ये अधिकार होगा। जम्मू कश्मीर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, जम्मू कश्मीर विकास की नई ऊंचाइयों को छू रहा है, क्योंकि जम्मू कश्मीर आज खुलकर सांस ले रहा है। बंदिशों से ये आजादी आर्टिकल 370 हटने के बाद आई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने श्रीनगर में शंकराचार्य पहाड़ी के दर्शन किए। उन्होंने अपने हैंडल से कुछ तस्वीरें भी शेयर की हैं। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने 19th एशियन गेम्स में अपनी प्रतिभा के दम पर मेडल जीतकर तिरंगे का मान बढ़ाने वाले दिल्ली के 11 खिलाड़ियों और उनके कोचों को सम्मानित किया। आगामी लोकसभा चुनाव पर असम के सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा ने कहा, नॉर्थ ईस्ट की 25 में से 22 सीटें एनडीए जीतने जा रही है। यह 23 भी हो सकता है। यह बहुत ही सरल चुनाव होने जा रहा है, कोई जटिलता नहीं होगी। नोएडा एक्सटेंशन की 16वें एवेन्यू गौर सिटी 2 बिल्डिंग के एक फ्लैट में भीषण आग लग गई है। आग ने बिल्डिंग के कई फ्लोर को अपनी चपेट में ले लिया है। उत्तर प्रदेश में भाजपा अनुसूचित मोर्चा द्वारा आयोजित अनुसूचित जाति महासम्मेलन को संबोधित करते बीजेपी के राष्ट्रीय जेपी नड्डा ने कहा, आज पीएम मोदी के नेतृत्व में अनुसूचित जाति के दृष्टि से सामाजिक न्याय के मंत्रालय का 90% बजट बढ़ा दिया गया है, यानी 2 गुना बजट कर दिया गया। कांग्रेस पार्टी ने करोड़ों युवाओं के लिए बड़ी घोषणा की। कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे ने एक्स पर किया पोस्ट, देश के करोड़ों युवाओं को रोजगार का दिलाया भरोसा। भाजपा सांसद हेमा मालिनी ने आज मध्य प्रदेश के उज्जैन में इस्कॉन मंदिर में पूजा अर्चना की। बीजेपी में शामिल होने के बाद अभिजीत गंगोपाध्याय ने कहा, बीजेपी में जिस तरह से उन्होंने मेरा स्वागत किया है वह अभिभूत करने वाला है। हर कोई भोजपुरी म्यूजिक लवर्स के दिलों में बसने वाले सुपरस्टार एक्टर सिंगर राकेश मिश्रा का होली स्पेशल एक और गाना रिलीज हो गया है, जो बेहद खूबसूरत है।